औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिल्लत इस्लामिया को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मेरे बिरादरान वतन को, हिंदू भाइयों को नमस्ते, सरदारजियों को सत श्री अकाल, क्रिश्चियन भाइयों को गुड इवनिंग। मैं आज 11 मई 2024 को आपकी खिदमत में इसलिए हाज़िर हुआ हूँ, आपके दरमियान बहुत ही खुसूसी अपील करना, जो मैं ऐसा समझता हूँ वक्त और हालात के हिसाब से बहुत ज़रूरी है, इसलिए हाज़िर हुआ हूँ। 13 तारीख़ को चौथे मरहले के हमारे मुल्क भारत के पार्लियामेंट के इलेक्शंस है, जिसमें चौथे मरहले में तेलंगाना भी आता है। और तेलंगाना में मुकम्मिल 17 सीट है। 17 सीट का मुकम्मिल एक ही दिन इलेक्शन है। तो मैं चूँकि मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लिमीन से ताल्लुक़ रखता हूँ, मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लिमीन का एक कदीम सिपाही हूँ, सीनियर मोस्ट एक सरगर्म कारकुन रहा हूँ, अभी भी करता हूँ। तो सारे सियासी हालात का हम जायज़ा लिए। तकरीबन 1-1.5 महीने से मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लिमीन की 1.5 महीने के करीब से बड़ी सियासी सरगर्मियाँ जारी और सारी रही और अभी भी है। मैं समझता हूँ कल 5 बजे तक भी हमारी अवामी जो सरगर्मियाँ होती हैं बरसर-ए-आम, वो जारी रहेंगी। और उसके बाद 5 बजे कल इंतखाबी मुहिम वगैरह के जो बरसर-ए-आम काम है ख़त्म हो जाएंगे और परसों राय दही का दिन है। और तेलंगाना में इलेक्शन कमिश्नर ने गर्मी की वजह से 1 घंटा बढ़ा दिया है, चुनांचे 7 बजे से शाम में 6 बजे तक पोलिंग है। अब मैं इसलिए हाज़िर हुआ हूँ कि तेलंगाना के अवाम किसको वोट दें। मैं मजलिस से ताल्लुक़ रखता हूँ, यकीनन मजलिस ही पहला हमारा तरजीह है, वो तो हम किसी हाल मजलिस को ही देना है। तो हैदराबाद से चूँकि मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लिमीन के सदर लड़ रहे हैं, बेहतरीन पार्लियामेंट्रियन जो है, बेहतरीन काबिल तरीन जो एक सियासतदान बनकर सारे हिंदुस्तान में उभरे हैं और सारी दुनिया में उनको जाने लगा है, वैसी शख्सियत इस दफ़ा जो इलेक्शन में उनकी अहमियत बढ़ गई है, वो इसलिए कि सारे हिंदुस्तान में इस वक्त बीजेपी तासुबियत और फ़िरक़ा परस्ती का एक ऐसा बाज़ार गर्म करके रखी है। बिल्कुल अब बरसर-ए-आम खुला फ़िरक़ा परस्ती हिंदू और मुसलमान बोलकर हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद कह रहे हैं। तो अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का हर वर्कर वही ज़हन रखता है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े कायदीन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने भी हैं, सब उनसे मुताल्लिक़ सभी लोग बरसर-ए-आम फ़िरक़ा परस्ती का मुज़ाहरा कर रहे हैं और बिलख़ुसूस मुसलमानों को टारगेट बना रहे हैं। तो हिंदुस्तान की तारीख़ का ये पहला इलेक्शन है जहाँ पे मुसलमानों के साथ इतनी सख्त दुश्मनी का इज़हार किया जा रहा है और हिंदू और मुसलमानों में नफ़रत बोने का एक बहुत बाज़ार गर्म किया गया है। और ये सब महज अपनी इक़्तिदार हासिल करने के लिए, हिंदुस्तान पे कब्ज़ा हासिल करने के लिए है, इसके हट के और कुछ भी नहीं है। क्यों कि हिंदुस्तान के 142 करोड़ आबादी है हमारी। तो मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि बमुश्किल ये लोग लाखों में हैं जो फ़िरक़ा परस्त, जो मुल्क को तबाह बर्बाद करना चाह रहे हैं, जो फ़िरक़ा परस्ती का जहर खोल रहे हैं और अंदरूनी तौर पर मुल्क को खोखला कर रहे हैं। उसकी मिसाल ये है कि 12,000 करोड़ लेके नीरव मोदी, मुझे माल्या और दीगर लोग फ़रार हो गए, अपनी हुकूमत देखती रही मोदी। 16 लाख करोड़ रुपए और जो है ना बड़े करोड़पतियों के कर्ज़े माफ़ कर दिए। 16 लाख करोड़ किसे कहते हैं? 16 लाख करोड़ माफ़ कर दिए गए। इलेक्ट्रल बॉन्ड के ज़रिए 14,000 करोड़ से ज़्यादा फ़ंड हासिल किए गए, बेनामी लोगों से, कुछ नामी कंपनियों से भी लिए, मगर गैर क़ानूनी तौर पर, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया गैर क़ानूनी तौर पर।
और गिरानी इतनी बढ़ा दी गई महज ये कि जो करोड़पति लोग हैं, जैसा कि कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी कर रहे हैं, हमारे खुद असदुद्दीन अवैसी साहब भी कई चीज़ों को उजागर कर रहे हैं कि ये जो गिरानी बढ़ने की वजह चंद मखसूस करोड़पतियों की पुष्पनाही करना, उनकी मदद करना, उनसे चंदे लेना और उनका काम करना, तो इसकी वजह से रातों रात गिरानी बढ़ ली। तो गोया जो अब इस वक्त मौजूदा हालात बड़े बिलखुसूस सेकुलर आवाम के लिए और मुसलमानों के लिए बड़े सबर आज़मा हालात है। तो ऐसे में सारे हमारे मुल्क भारत के बिलखुसूस मुसलमान अक़लियतें और सेकुलर हिंदू, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ होना, इत्तेहाद पैदा करना और फ़िरक़ा परस्ती के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए अपने वोट का सदफ़ीसद इस्तेमाल करते हुए जहाँ भी बीजेपी को हराने वाले उम्मीदवार हैं उनको वोट डालना, ये मजलिस का भी नारा है। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि भाई शहर हैदराबाद में इंशाअल्लाह ताला मजलिस तो जीतती आई है। 4 टर्म सालार मिलत करती है। 1984 से लेकर 2004 तक सालार मिलत 4 दफ़ा MP रहे। 2004 से लेकर 2024 तक असदुद्दीन अवैसी साहब MP रहे। तो हमारे 8 वक्त से हमारा कब्ज़ा है हैदराबाद पार्लियामेंट सीट पे। अब ये 5वीं दफ़ा असदुद्दीन साहब मुंतखब होंगे और ऑलरेडी मैं समझता हूँ 3 लाख से कम, 2 लाख, 3 लाख के कुछ करीब समझिए आप, वोटों से हमारी अक्सरियत जीती भी है। लेकिन इस दफ़ा सारा हैदराबाद पार्लियामेंट का हल्का, वैसे तेलंगाना का सारा मुसलमान मुत्तहिद हो चुका है, लेकिन हैदराबाद में ज़्यादा इत्तेहाद और यानी क्या बोलना चाहिए कि इत्तेहाद के साथ साथ मजलिस से अपनी वालाहाना वाबस्तगी और मोहब्बत का इजहार बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है, हम लोग समझते हैं कि असदुद्दीन साहब 5 लाख की अक्सरियत से जीतेंगे। तो मैं यही अपील करने के लिए आप लोगों के पास हाजिर हुआ भाई, ये वक्त का तगाज़ा है। हैदराबाद की सीट को जिताने के लिए हम कम से कम 95% वोट पोलिंग करके बताएं। 100% भी चाहे तो कर सकते हैं, किसी एक घर का वोट भी छूटने ना पाए। हैदराबाद पार्लियामेंट की बात हो रही है। दीगर पार्लियामेंट हलकों में भी जहाँ पर मजलिस तायद कर रही है, जहाँ पर बीजेपी को हराने वाले उम्मीदवारों की मजलिस तायद कर रही है, वहाँ पे भी मुसलमानों को वोट देना है। और पर्टिकुलरली हैदराबाद से मुल्लत से मुसलमानों के अलावा सारे हिंदू, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई और कई सेकुलर लोग जो हैं, उन सबसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि असदुद्दीन अवैसी साहब को भारी अक्सर से कामयाब करने के लिए 13 तारीख को अपने वोट का सदफ़ीसद इस्तेमाल करें। और मजलिस का हमारा जो निशान है वो पतंग है। और बैलेट के जो EVM का जो पैट होता है, या पैट नहीं, EVM का जो क्या बोलना चाहिए उसको, वी पैट तो बटन दबाने के बाद निकलता है। EVM का जो भी होता है, EVM पर समझो जब बटन दबाएंगे वो नंबर 1 बटन है। असदुद्दीन अवैसी ऐसे शुरू होता है, इसलिए एक पहले आता, तो असदुद्दीन अवैसी। तो जब तक बटन दबाना चाहिए जब तक बीप की आवाज़ ना आए। जब बीप की आवाज़ आएंगी तो आप देखिए वहाँ पे स्क्रीन में कि आप क्या ही पतंग का वोट उस पर दबा नहीं, वो पेपर पे पतंग, क्योंकि अंदर रहता पेपर मगर दिखता है बाहर से। पतंग जब दिखी तो ठीक है, जब आप छोड़ना, जब तक है दबा के रखना। दबा के रखने का मतलब 10 मिनट दबा देना नहीं है, वो तो अगर गलती है तो ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बोल देना चाहिए। तो हम वक्त और हालात का तगाज़ा ये है कि हमारे इत्तेहाद का इतनी मजबूत अलामत बताएं असदुद्दीन अवैसी को अक्सरियत से जिता के, कि सारे हिंदुस्तान में ये मैसेज चला जाए कि इस वक्त सारे तेलंगाना का और हैदराबाद का जो मुसलमान है असदुद्दीन अवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ इतना जुड़ा हुआ है और मौजूदा हालत में अपने इत्तेहाद का ऐसा बेहतरीन मुजाहरा किया है कि अब इनको हम जो है ना इनकी क़यादत को मानते हुए आने वाले वक्तों में जो इंडिया हुकूमत जो भी अगर बनेगी, इंशाल्लाह इम्कानात है वो हुकूमतों से हमारे मसाइल हल कराने के लिए बड़ी सहूलतें होंगी। बस ये कहते हुए मैं फिर एक बार दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि सारे सेकुलर अवाम, बिलखुसूस मुसलमान, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे नहायत ही हरदिल अज़ीज़ उम्मीदवार, काबिल तरीन उम्मीदवार, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को अपना वोट देके भारी अक्सर से मुंतखब करें। ये मैं गुजारिशात के साथ आपसे अपील करने के लिए हाजिर हुआ। वाखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।